हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। दिस इज़ योर केमिस्ट्री टीचर शालिनी जैन। इससे पहले कि आपने मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, कार्बन एंड कंपाउंड की बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, अब मैं आज आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ इसमें हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, उनकी टाइप्स क्या होती हैं, ठीक है। बट उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़रूर लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन दो वर्ड से लिया गया, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन, यानी कि वो कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन के बने होते हैं उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन, उसमें कोई और एलिमेंट नहीं होता, तो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन, ये दो एलिमेंट्स से जो मिलकर बनते हैं, इन्हीं के एटम्स जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। तो इसे लर्न करने का तरीका है हाइड्रोजन कार्बन, कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली। हाइड्रोकार्बन्स दो तरीके के होते हैं। नंबर वन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिनको हम एल्केन्स भी कहते हैं, ठीक है, इनका दूसरा नाम है। अब सैचुरेटेड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्योंकि कार्बन के कंपाउंड है तो कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है देन दे आर नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एल्केन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड होगा एक, और या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। कंपाउंड के अंदर एक डबल बॉन्ड और या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड होना ज़रूरी है, तब हम उन्हें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं एल्कीन्स, पूरे कंपाउंड की सीरीज़ को हम कहते हैं एल्कीन्स। और अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो हम उसे कहते हैं एल्काइन्स, ठीक है। तो फिर से एक ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है देन दे आर कॉल्ड एल्केन्स, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है एल्कीन्स, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है एल्काइन्स, एन इन आइन, ठीक है। और सैचुरेटेड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। नाउ लेट्स स्टार्ट विद सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एल्केन्स। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, ठीक है। हमने हाइड्रोकार्बन समझा, कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली। अब सैचुरेटेड, जिनका दूसरा नाम होता है एल्केन्स। एल्केन्स क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। हाइड्रोकार्बन्स in which carbon is bonded to other carbon atom with single covalent bond, जिसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हम पढ़ चुके हैं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा होता है कि दोनों एटम, शेयर्ड एटम जो होते हैं वो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, ठीक है, शेयरिंग एटम्स। तो कोवेलेंट बॉन्ड आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और इसका दूसरा नाम होता है एल्केन्स। इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, जहाँ पर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जितने कार्बन एटम्स हैं हाइड्रोजन उसके डबल होकर +2 करने हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन अगर 2 है तो हाइड्रोजन हो गए 2 + 2 4 + 2। अभी ये मैं फॉर्मूला आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं मैथ से। अब आप कहोगे ये सीरीज मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ये सब हम क्या है? देखिए, आपका भी नाम होता है, दो नाम के दो पार्ट्स होते हैं, एक आपका नेम होता है, एक आपका सरनेम होता है, ठीक है ना। सरनेम क्या रिप्रेजेंट करता है? आपकी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। कोई गुप्ता है, कोई गोयल है, कोई रस्तोगी है, ठीक है, कोई जैन है, तो वो आपकी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनके भी दो नाम होते हैं, एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है सफिक्स। तो इसका जो प्रीफिक्स है वो हम लेंगे मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ये सब क्या है? डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द कंपाउंड। अगर वो एक नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला कंपाउंड है तो हम उसका प्रीफिक्स लेंगे मेथ। 2 है एथ, 3 है प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स। आपके सिलेबस में वैसे हेक्स तक है, बट फिर भी मैंने आपको फॉर योर नॉलेज बेस 10 तक यहाँ पर दे दिया है। 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नन एंड 10 डेक। तो ये है प्रीफिक्स। अब सफिक्स, सफिक्स का मतलब है जो एंड में लगता है। तो अगर हाइड्रोकार्बन हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या एल्केन है तो हम सफिक्स भी कहाँ से लेंगे? एन। सो इसका सफिक्स क्या होगा? एन। सफिक्स विल बी एन। तो प्रीफिक्स यहाँ से लेना है, सफिक्स यहाँ से लेना है।
प्रीफिक्स हमारे को बताएगा कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला कंपाउंड है, और सफिक्स हमारे को बताएगा कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ 1 कार्बन। आपको पता है कार्बन की वैलेंसी 1 होती है, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यानी कि हर कार्बन को अपनी 4 वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है, 4 बॉन्ड्स बनाने हैं। 1 कार्बन 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई। अब क्योंकि हाइड्रोकार्बन है तो किसके साथ बॉन्डिंग करेंगे? हाइड्रोजन के साथ। गॉट इट? 1 कार्बन सिंगल बॉन्ड, प्रीफिक्स 1 कार्बन का मिथ प्लस सफिक्स एन, और क्या बन गया? मीथेन। और अगर आपको इसका फॉर्मूला अप्लाई करना है, पहले कार्बन के एटम फिर हाइड्रोजन के एटम, तो इट बिकम्स CH4। आप इसको इससे चेक भी कर सकते हैं। अगर कार्बन का एटम 1 है, हाइड्रोजन का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हाइड्रोजन 2 इंटू 1, एन क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, 1 + 2, तो इट बिकम्स CH4। This is how you can check the formula also, and you can check the number of carbon atoms also. ठीक है, ये हो गया मीथेन। अब स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं इथेन का। इथेन के अंदर 2 कार्बन का कंपाउंड, 1 2। ठीक है, अब इस कार्बन की वैलेंसी एक यहां पर कंप्लीट हो गई। हर कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट करनी है, तो 1 2 3 4 इस कार्बन के साथ, 1 2 3 4 इस कार्बन के साथ, तो ये हो गई C2H6। इसका फॉर्मूला क्या हो गया? C2H6। आप इसे फॉर्मूले पे अप्लाई करके देख सकते हैं। अब पहले इसका नेमिंग करते हैं। दिस इज कॉल्ड IUPAC नेम। ये जो नाम हम लिख रहे हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब क्या होते हैं? IUPAC नेम। IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक इंटरनेशनल यूनियन है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो इनका नॉमेनक्लेचर है, जो केमिकल कंपाउंड्स हैं, उनका नॉमेनक्लेचर यूनिफॉर्म रखती है। कहीं पर भी आप चले जाएंगे तो इन कंपाउंड्स को इन्हीं नाम से जाना जाएगा, तो उन्हें कहते हैं IUPAC नेम। ठीक है, तो ये IUPAC नेमिंग कर रहे हैं हम इनकी। तो 2 कार्बन वाला कंपाउंड एथ, एंड सफिक्स हो गया हमारा एन, इथेन। ठीक है, इसको इस फॉर्मूले में भी अप्लाई करके देख लीजिए, C2 2 इंटू 2 + 2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 2 2 2 4 + 2 6। सो दिस इज हाउ यू कैन चेक द फॉर्मूला ऑल्सो। ऐसे 3 कार्बन वाला 1 2 3, पहले बॉन्डिंग बना लीजिए, फिर हाइड्रोजन प्लेस कर दीजिए। और प्लेस हमारे को खाली हाइड्रोजन करना है बिकॉज इट इज़ अ हाइड्रोकार्बन। तो इस कार्बन की एक वैलेंसी यहाँ कंप्लीट हो गई, यहाँ हो गई और ऊपर नीचे हो गई। ठीक है, तो हर कार्बन की वैलेंसी चेक कर लो। इस कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट, इस कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट, इस कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? C3H8। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हो। 3 कार्बन वाला कंपाउंड, प्रॉप, सिंगल बॉन्ड, एन, प्रोपेन। ओके, दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ द कंप्लीट सीरीज। अब एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर? इनकी फैमिली को, इनके सरनेम को। ठीक है, और इनका फैमिली क्या है? इनकी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड। तो अगर आपको नाम दिया जाता है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आता है, तब भी आप ऐसे कर सकते हो, और अगर स्ट्रक्चर दिया जाता है, नाम ड्रॉ करने के लिए आता है, तब भी आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे हाइड्रोकार्बन्स का सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट। अब हम करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चाहिए हमारी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन इज बॉन्डेड टू अदर कार्बन एटम विद डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। वो हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर कार्बन बॉन्डेड होते हैं दूसरे एटम से डबल या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड से, विद डबल और ट्रिपल, डबल हो सकता है या ट्रिपल हो सकता है, उसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब बेस्ड ऑन दीज बॉन्ड्स दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। अगर डबल बॉन्ड होगा तो हम उन्हें कहेंगे एल्कीन्स, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में, कोई भी एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, तब हम उन्हें कहेंगे एल्काइंस। तो ये एक फैमिली एल्कीन्स की हो गई और एक फैमिली एल्काइंस की हो गई। तो इसी के बेसिस पे इनके सफिक्स भी हैं। फॉर एग्जांपल एल्कीन्स का हम सफिक्स लगाते हैं इन, ठीक है, और एल्काइन का सफिक्स लगाते हैं आइन। ये हम बाद में करेंगे, अभी हम बात करते हैं एल्कीन्स की। एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n।
यानी जितने कार्बन हाइड्रोजन उससे डबल होते हैं इसके कंपाउंड के अंदर। तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेदर द गिवन कंपाउंड इज एल्कीन, एल्केन और एल्काइन ऑन द basis of their general formula. Okay, now let's start with the compounds formation of alkenes. एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एक कार्बन एटम से स्टार्ट नहीं होते। जो फर्स्ट मेंबर होता है इनकी सीरीज का वो स्टार्ट होता है 2 कार्बन एटम से, यानी कि H से। तो हम 2 कार्बन वाला लेंगे, इनके बीच में डबल बॉन्ड, क्योंकि 2 बॉन्डिंग इनकी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब इनके पास सिर्फ 2 वैलेंसीज हैं इन दोनों कार्बन के पास जो इसे कंप्लीट करनी है। तो 1 1 और किससे करनी है? हाइड्रोजन से। तो अब इस कार्बन की काउंट करिए 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, तो इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी कंप्लीट, इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी कंप्लीट, और इसका फॉर्मूला बना C2H4। मैंने क्या बोला था? जितने कार्बन हाइड्रोजन उससे डबल। अब नेमिंग कैसे करेंगे? 2 कार्बन वाला कंपाउंड है एथ प्लस सफिक्स इसका क्या है? इन। ये जो इन एन आइन है यही हमारे को बताएंगे कि कंपाउंड सिंगल बॉन्ड का है, डबल बॉन्ड का है, ये ट्रिपल बॉन्ड का है, यही हमारे को हेल्प आउट करेंगे। तो आपको इसी के ऊपर ध्यान रखना है, एथ प्लस इन इट विल बिकम इथीन। तो इथीन हमारे को क्या बता रहा है? 2 कार्बन वाला कंपाउंड, डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड। ठीक है, तो प्रीफिक्स हमारे को नंबर ऑफ कार्बन एटम और सफिक्स हमारे को बता रहा है किस टाइप का हाइड्रोकार्बन है, डबल बॉन्ड वाला है, ट्रिपल बॉन्ड वाला है, सिंगल बॉन्ड वाला है। गॉट इट? अब इसका नाम हो गया इथीन, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, और मैंने आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से कैलकुलेट कर रहा है। तो हम इसको जनरल फॉर्मूला से, तो जितने कार्बन हाइड्रोजन उससे डबल। अब 3 कार्बन वाला लेते हैं, 1 2 3। ठीक है, कहीं पर भी एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, हो ज़्यादा भी सकते हैं लॉन्ग चेन के अंदर, बट आपके सिलेबस में सिंगल मतलब एक ही डबल बॉन्ड को दिखाना है हमारे को। 2 कार्बन के बीच में हमारे को सब डबल बॉन्ड से रिप्रेजेंट नहीं करने। ठीक है, तो अब इस वाले कार्बन की 2 वैलेंसी यहाँ पर कंप्लीट हो गई 1 2, इस वाले कार्बन की 2 यहाँ हो गई, एक इस साइड पे कंप्लीट हो गई इस कार्बन के साथ। कितने बचे? 1। और इस वाले कार्बन की 1 ही हुई है, तो 1 2 3। पहले बॉन्ड्स लगा दीजिए, उसके बाद हाइड्रोजन प्लेस करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर आप हाइड्रोजन प्लेस कर दीजिए, तो ना तो आपका फॉर्मूला रॉन्ग होगा और ना ही नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन। तो अब कितने हो गए? C3, और हमारे हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? जस्ट डबल एल्कीन्स के अंदर 6। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो हम इसको चेक भी कर सकते हैं, C3H6। नाम 3 कार्बन वाला प्रॉप, डबल बॉन्ड इन प्रोपीन। वेरी सिंपल टू ड्रॉ। आप ये जो डबल बॉन्ड है इस कार्बन के बीच में भी ला सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ से आप नंबरिंग करोगे इक्वल बैठेगा। तो आप यहाँ पे भी ला सकते हो, या यहाँ पे भी ला सकते हो। सो दिस इज हाउ इट बिकम्स। ठीक है, तो 6 कार्बन तक आपको आएगा, 6 से ज़्यादा का आपको नहीं आता। तो आपको वहीं तक की प्रैक्टिस करनी है, ऐसे ही याद रखिएगा। ऐसे ही 4 कार्बन का और बना के बता देती हूँ मैं आपको। ये 4 कार्बन वाला है। अब आपको डबल बॉन्ड आप यहाँ पर लगाइए, यहाँ लगाइए। ठीक है, इसकी 2 वैलेंसी हमने कंप्लीट कर दी, 2 यहाँ पर है, इसकी 3 हो गई। बस जब आप वैलेंसी पुट करें, यहाँ पर बॉन्ड पुट करें, तो ये देख लीजिएगा कि हर कार्बन की 4 ही रहनी चाहिए, ना ज़्यादा ना कम, ना मोर देन 4 ना लेस देन 4। ठीक है, यहाँ पर 2। अब यहाँ पर हाइड्रोजन प्लेस कर दो। कितने कार्बन है? 4 कार्बन, C4H8। ओके, 4 कार्बन वाला कंपाउंड ब्यूट, प्रीफिक्स सफिक्स, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो इट विल बिकम ब्यूटीन। वेरी सिंपल टू ड्रॉ। अब आप कहोगे कि मैम ने यहाँ लगाया, हम यहाँ पे भी लगा सकते थे। हाँ, आप बिल्कुल यहाँ से लगा सकते थे, पर अगर आप बीच वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा देते हैं, ठीक है, तो इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। फिर हम नंबरिंग करते हैं, तो फिर ये हमारा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देती हूँ। ठीक है, तो इट विल बिकम 1 2। सेकेंड कार्बन के आगे डबल बॉन्ड आ गया, तो हमारे को वैलेंसी भी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि इस कार्बन की यहाँ पर आ गए 2। ठीक है, इस कार्बन की हमारी 5 हो गई, तो हाइड्रोजन हमारे को यहाँ से हटाना पड़ेगा और हाइड्रोजन हमारे को यहाँ लगाना पड़ेगा। ठीक है, बट क्योंकि सेकेंड पोजीशन के आगे डबल बॉन्ड है, तो इसको हम कहेंगे ब्यूटीन 2। अगर फर्स्ट कार्बन के ऊपर हम डबल बॉन्ड लगा रहे हैं उसके आगे, तो इट विल बिकम ब्यूटीन 1। तो ये भी आइसोमर्स होते हैं एक तरह के,
ठीक है, पोजीशन आइसोमर्स जो अपनी पोजीशन चेंज करके बनाए जा सकते हैं। तो इनकी नेमिंग इस तरीके से होते हैं, ब्यूट 2 इन भी कर सकते हैं और ब्यूटीन 2 और ब्यूटीन 1 ऐसे भी लिख सकते हो। तो दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, ब्यूट 2 इन और ब्यूटीन 1 और ब्यूटीन 2। तो फर्स्ट कार्बन आपका यहाँ से भी काउंट हो सकता है, यहाँ से भी कार्बन काउंट हो सकता है, पर दोनों तरफ से देखें तो 1 2 यहाँ से भी सेकेंड पोजीशन पे, 1 2 यहाँ से भी सेकेंड पोजीशन पे। तो सेकेंड कार्बन के आगे डबल बॉन्ड है, इसलिए हमने इसका नाम रखा ब्यूट 2 इन और ब्यूटीन 2। सो दिस इज हाउ यू कैन नेम एल्कीन्स। नाउ लेट्स कम टू एल्काइंस। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट टाइप का जो हाइड्रोकार्बन है दैट इज एल्काइन। एल्काइन की क्या प्रॉपर्टी होती है कि कार्बन, दो कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड जरूर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसका भी फर्स्ट मेंबर जो सीरीज का है, इनकी फैमिली का है, वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 कार्बन से। इसमें भी 1 कार्बन वाले कंपाउंड नहीं होते क्योंकि इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो स्टार्ट करते हैं 2 कार्बन से, 1 2 3, 2 कार्बन से, ठीक है। अब इस कार्बन की 3 वैलेंसी कंप्लीट हो गई है, इस कार्बन की भी 3 वैलेंसी कंप्लीट हो गई है। अब कितनी रह गई है, 1। तो हम यहाँ पर एक ही बॉन्ड प्लेस करेंगे और उसे सेटिस्फाई किससे करेंगे, हाइड्रोजन से, बिकॉज दीज आर द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। कोई और एलिमेंट यहाँ पर इंट्रूड नहीं करेगा। ओके, नाउ फॉर्मूला C2H2, ठीक है। इसका जनरल फॉर्मूला भी मैं बता दूं, CnH2n-2, दिस इज द जनरल फॉर्मूला। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। एल्कीन्स का क्या है, CnH2n, और एल्काइंस का क्या है, CnH2n-2, ठीक है। +2 फिर कुछ नहीं है, फिर CnH2n-2, ठीक है। 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन। अगर आप इस फॉर्मूले पे प्लेस करें तो आप इसको देख सकते हैं, यानी कि डबल करने के बाद -2 कर दीजिए, C2H2 × 2 -2, तो कितना हो गया, C2 4 -2 2 आ गया C2। सो दिस इज हाउ यू कैन चेक ऑल्सो कि वेदर इट इज एल्कीन, एल्काइन और एल्केन। अब इसकी नेमिंग, 2 कार्बन वाला कंपाउंड एथ, सफिक्स आइन। अब हमारे को एथ क्या बता रहा है, 2 कार्बन वाला कंपाउंड है। आइन क्या बता रहा है, ट्रिपल बॉन्ड है। अगर आइन की जगह आपको दिया जाए इन तो डबल बॉन्ड है, एन तो सिंगल बॉन्ड है। सो वेरी सिंपल नॉमेनक्लेचर होता है इनका, हाइड्रोकार्बन्स का। बस आपको सफिक्स याद रखने हैं और ये प्रीफिक्स याद रखने हैं, ठीक है। एल्केन का सफिक्स एन, एल्कीन का सफिक्स इन, एल्काइन का सफिक्स YNE, आइन, ठीक है। अब 3 कार्बन वाला बनाते हैं, 1 2 3, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बना दीजिए 2 कार्बन के बीच में। अब इसकी 3 वैलेंसी कंप्लीट हो गई, हमारे को खाली एक हाइड्रोजन लगाना है। हाइड्रोजन आप यहाँ पे भी प्लेस कर सकते हो, यहाँ पे भी प्लेस कर सकते हो, कोई कंपल्शन नहीं है, आपका जहाँ मन करे आप उसे प्लेस कर सकते हो, पर एक ही प्लेस करना है। फिर इस कार्बन की 3 वैलेंसीज तो यहाँ पर कंप्लीट हो गई और एक इस साइड पे कंप्लीट हो गई, 4 कंप्लीट है। तो यहाँ पर तो हमारे को हाइड्रोजन पुट ही नहीं करना क्योंकि 4 वैलेंसीज की कंप्लीट हो गई। तो इस वाले कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं आएगा। इसकी 1 हुई है तो यहाँ पर 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ सेटिस्फाई कर देंगे। फॉर्मूला क्या बना, C3H4, ठीक है, एंड इट विल बिकम प्रोपाइन। ओके, दिस इज हाउ। 4 कार्बन ले लेते हैं, 1 2 3 4, ट्रिपल बॉन्ड, इसकी 3 कंप्लीट हो गई, खाली एक हाइड्रोजन लगेगा। इस कार्बन की 2 हो गई, इसकी 2 हुई हैं यहाँ पर, इसकी एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ठीक है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो हो गई। यहाँ पर हाइड्रोजन प्लेस कर दीजिए। हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड से होता है, तो फॉर्मूला हो गया C4H1 2 3 4 5 6। आप चाहो तो इससे चेक भी कर सकते हो, ठीक है ना। 4 कार्बन वाला कंपाउंड, ब्यूट, ट्रिपल बॉन्ड, आइन, ब्यूटाइन। अब मैं फिर वही नेमिंग बता रही हूँ, ये फर्स्ट कार्बन के आगे ट्रिपल बॉन्ड है, सो अगर यहाँ पर आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, तो इट विल बिकम ब्यूट 2 आइन और ब्यूटाइन 2, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो बहुत सिंपल है नॉमेनक्लेचर इनका हाइड्रोकार्बन्स का। प्लीज़ इसके लिए आपको प्रीफिक्स और सफिक्स मालूम होने चाहिए, ठीक है। सफिक्स एन, इन, आइन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2, ठीक है। और
प्रीफिक्स आपके यही रहने हैं, 6 कार्बन तक आपको पूछा जाता है तो इतना आप कर सकते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन समझ में आ गए होंगे। आगे आने वाली वीडियोस में आप देख सकते हैं कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिटेल में हम करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद फंक्शनल ग्रुप और होमोलोगस सीरीज़ आने वाली हैं, नेक्स्ट वीडियो में आप वो देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो गुड लक, हैव a nice time, study well, practice these formula carefully, very important topic, okay? Like it, share it and take care of yourself. Keep smiling. Bye, love you, take care.